हुआ, उसका नाम रखा गया परीक्षित, दूसरा नाम विष्णुरात। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। 5 वर्ष की अवस्था में परीक्षित को राजगद्दी दे दी पांडवों ने, और स्वर्गारोहण की यात्रा पे जाके बर्फ में जाके धीरे 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 अपने अपने शरीर को छोड़ा, और सारे पांडवों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए, इनका विवाह माद्रुवती से हुआ, ऐरावती से हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र परीक्षित जी के यहां हुए। एक दिन परीक्षित जी अपने नगर में निकले तो क्या देखा, एक बैल पर एक आदमी अत्याचार कर रहा था। बैल के 3 चरण तोड़ दिए, चौथे को घायल करके तोड़ना चाहता है। परीक्षित जी ने तलवार निकाली, सावधान। घबरा के उस आदमी ने डंडा नीचे डाल दिया, चरणों में गिर पड़ा परीक्षित जी के। तो परीक्षित जी ने पूछा, भैया कौन हो तुम? उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है कलयुग। उस बैल को पूछा, सरकार आप कौन है? बोले मेरा नाम है धर्म। और ध्यान से सुनना, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और सोच, यानी पवित्रता। कलयुग आया तो सत्य का चरण जो था वो टूट गया। आदमी सामने वाले से अपेक्षा करता है कि सामने वाला हमसे सत्य बोले, हमारे पास जो इनकमिंग हो वो सत्य की हो, बट हमारी आउटगोइंग कैसी है? टोटल झूठ। सामने वाले से हम सच सुनना चाहते हैं, लेकिन दूसरे से हम हमेशा झूठ ही बोल रहे हैं। सत्य खत्म हो गया, टूट गया। दूसरा चरण है सोच, यानी पवित्रता। और ध्यान से सुने, पवित्रता भी खत्म हो गई। अब गांव की तो पता नहीं मुझे, लेकिन शहरों में पवित्रता है ही नहीं, बची नहीं, बेच खाई लोगों ने। बोलो राधे राधे। माताएं घर में भोजन बनाती हैं, रसोई में मैंने देखा चप्पल पहन के घुसी रहती है। हाँ, ऐसे बढ़िया बढ़िया पत्थर लगे घर में, चप्पल पहन के। आग लग जाए तुम्हारी चप्पलों में। बोलो राधे राधे। हाँ, चप्पल पहन के घुसी पड़ी। अरे मंदिर में जब बगैर चप्पल के जाते हो तो घर में जो रसोई अन्नपूर्णा का मंदिर है उसमें चप्पल क्यों? घर के रसोई में कभी भी चप्पल का उपयोग मत करना। बोलो राधे राधे, अन्यथा दरिद्रता प्राप्त होगी। चप्पल मत पहनिए। ज्यादा अब सर्दियों में ठंड लगती है तो कुछ कालीन वगैरह बिछा लो और अपना ठीक है, लेकिन चप्पल नहीं। अच्छा, कई माताएं तो इतनी बढ़िया कि पकौड़ी बनाते बनाते पहले एक उठा के मुंह में चटका लेती, नमक कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। घर में कोई मेहमान आए, चाय बना रही हैं तो थोड़ी चम्मच में भरी और चीनी कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई। अब पहले ही आपने भोग लगा लिया तो ठाकुर जी को क्या खाक भोग लगेगा? पहले ही चटका लिया। ये पवित्रता नहीं रही अब। और पवित्रता यानी सोच, ये चरण भी टूट गया। तीसरा दया, दया भी नहीं रही। और चौथा है दान। और आज दान के कारण ही धर्म टिका हुआ है। प्रेम से गौ राधे राधे। हमारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग ये जो दान करते हैं, दान की सेवा जिन्होंने दे रखी है, और जब तक समाज में दान की सेवा चलती रहेगी तब तक धर्म बिल्कुल बरकरार बना रहेगा। बोलो राधे राधे। एक पैर पे ही धर्म टिका हुआ है, दान पे। तो कभी भी दान के मामले में पीछे मत हटना। ठाकुर जी ने दिया है तो दिल खोल के खूब दान किया करो। बोलो राधे राधे। इस प्रकार कलयुग से कहा कि देखो भैया कलयुग तुम कहीं और चले जाओ। कलयुग ने कहा सरकार थोड़ी सी जगह अपने चरणों में दे दो। बोले तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है। कलयुग ने कहा एक गुण मेरे अंदर है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, नाम आधारा। अन्य युगों में जप से, तप से, साधना से भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन कलयुग में मात्र नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रास धर्मश्चतुर्विद।
जुआ में, हिंसा में, व्यभिचार में और मदिरा में 4 स्थान दिए कलयुग को। कलयुग हाथ जोड़ के बोला सरकार हमारा बहुत बड़ा परिवार और कमरा दिए केवल 4। बोलो राधे राधे। ये 4 कमरों में अपना गुजारा नहीं होगा, 1 कमरा और बढ़ा दो तो बड़ी कृपा हो जाए। 1 कमरा और बढ़ा दो। कैसे बढ़े कमरा? बोले 1 कृपा करके कमरा और दे दो। तो दया आ गई श्री परीक्षित जी को 5वां स्थान सुवर्ण में दे दिया, सोने में दे दिया। अब भैया सोने में यदि कलयुग रहता है तो क्या सोना नहीं पहनना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। सोना 2 तरह का है, समझ लो। पहले 1 नंबर की कमाई और 2 नंबर की कमाई। किसी ने आपको उपहार में कोई सोने की वस्तु दी, किसी ने मेहनत के पैसों से सोने की वस्तु बनवाई, तो उसमें तो भगवान श्री कृष्ण का ही वास है। भगवान कहते धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। सोना भगवान का स्वरूप है। लेकिन पड़ा हुआ मिल जाए, कोई चुरा के लाए, कोई छीन के लाए, चोरी करके लाए, उसमें कलयुग का वास होता है, जो घर की सुख शांति भी छीन लेता है। ऐसा सोना घर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक दिन परीक्षित ने अपना खजाना खोला। परीक्षित के दादा भीमसेन जी जरासंध का उद्धार करके एक राजमुकुट छीन के सोने का लाए थे, खजाने में जमा कर दिया था। ये 2 नंबर की कमाई है, छीन के लाया हुआ सोना। सिर पे परीक्षित ने बांध लिया, जंगल में शिकार करने को गए। समीक मुनि के आश्रम पे पहुंच के जब जलपान की याचना करी तो समीक मुनि ध्यान में बैठे थे। तो समीक मुनि के गले में एक मृतक सर्प लेकर के परीक्षित ने गले में डाल दिया। पर समीक मुनि का ध्यान नहीं टूटा। जब घर लौट के आए हैं श्री परीक्षित जी अपना मुकुट उतार के अलग रखा, तब इन्हें होश आया, कलयुग का असर समाप्त हुआ कि मैंने आज एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया है, संत का अपराध कर दिया। इधर ऋषि कुमारों ने समीक पुत्र श्रृंगी को समाचार दिया, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिकी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी को पता लगा कि हमारे पिता के गले में परीक्षित राजा ने मृतक सर्प डाल दिया है। तो तुरंत उसी कौशिकी नदी का जल हाथ में भर के परीक्षित राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंघयत्मिष्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम। आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प परीक्षित को डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को पता लगा तो राजा परीक्षित जो हैं सारा राजपाट छोड़ के अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके और गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में जिला है मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से ही थोड़ी दूर पर शुक्रताल नाम का स्थान है जहां परीक्षित जी पधारे। गंगा में अवगाहन किया। अनेकानेक संत व्यास पाराशर इत्यादि सब पधारे। जब किसी ने ये नहीं बता पाया कि भैया परीक्षित की मुक्ति 7 दिनों में कैसे हो, तब तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। स्वयं भगवान ही मानो आज व्यासनंदन बन के सुखदेव के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का पूजन वंदन किया श्री परीक्षित राजा ने, और राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्तेह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो व्यक्ति मरने वाला हो, ऐसे म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताएं। तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम कल के समय में देंगे। एक बार कह दो राधे राधे, जोर से बोल दो।